अपने भक्त की भावना को देखा तो साक्षात भगवान जगन्नाथ जी ने लिया गणेश जी का रूप। भक्तों के प्रेम में भगवान कैसे रूप बदलते हैं, इसकी अद्भुत झलक है ये कथा। जानिए कैसे महाप्रभु जगन्नाथ ने धारण किया गजवेश अपने प्रिय भक्त की भक्ति को पूर्ण करने के लिए। ये सिर्फ कथा नहीं, ये है भक्ति की शक्ति और ईश्वर की करुणा का प्रतीक। आइए सुनते हैं महाप्रभु के गजवेश रूप की ये अलौकिक कथा। ब्रह्मांड के नायक, भक्तों के रक्षक, जब स्वयं बने श्री गणेश। उड़ीसा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ का श्री मंदिर स्थापित है। कहते हैं कि सागर तट पर युगों युगों से भगवान नील माधव का पुरुषोत्तम क्षेत्र मौजूद है और इसका जिक्र भविष्य पुराण में भी है। इसी आधार पर भारत भूमि में 4 धाम स्थापित हैं। उत्तर में बद्रीनाथ जो कि पहाड़ों में है, पश्चिम में सागर तट पर द्वारका, पूर्व में सागर तट पर जगन्नाथ जी और दक्षिण में सागर तट पर रामेश्वरम। साधु समाज में एक और बात कही जाती है कि सतयुग में भगवान चमत्कारी अवतार लेकर आए, कभी मछली बने, कभी सिंह तो कभी वाराह। त्रेता में वह संत हित के लिए खुद ऋषि बनकर परशुराम बनकर आए, फिर वह जन जन के राम बने। द्वापर में वह भक्त बने, सखा, मित्र और धर्म के रक्षक बनकर आए। लेकिन उन्हें भक्तों की भक्ति देखने के लिए भक्त भी बनना था। वह अपने भक्तों के भी भक्त बनना चाहते थे, इसलिए वह जगन्नाथ बनकर आए। इस रूप में ना उनके हाथ हैं ना ही पैर, केवल बड़ी बड़ी आंखें हैं। वह चाहते हैं कि उनकी नजरों से कोई भक्त रह न जाए। वह कहीं नहीं जाना चाहते हैं, बस जो उसके पास आए वह उसके होकर रह जाना चाहते हैं। इसलिए भक्त होते हुए भी वह जगन्नाथ हैं। श्रद्धालु जिस रूप में सच्चे हृदय से उनके दर्शन करना चाहते हैं, भगवान वैसे ही रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। पुरी धाम में इससे जुड़ी एक लोक कथा काफी प्रचलित है। ये कथा भगवान की अनासार विधि से जुड़ी हुई है। कथा के मुताबिक भगवान ने अपने एक भक्त को श्री गणेश का अवतार लेकर दर्शन दिए थे। उनकी ये कथा गणेश चतुर्थी के साथ भी जुड़ती है और गणेश पूजा के दौरान पुरी व अन्य पूजा पंडालों में सुनाई भी जाती है। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में भगवान नील माधव भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार दर्शन देते हैं। वह भक्तों के बीच ही निवास करेंगे। इसी आधार पर यह कथा कही जाती है। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक गांव में एक मूर्तिकार गणेश भक्त गणपति भट्ट रहते थे। वह दिन रात गणपति बप्पा की भक्ति में लीन रहते थे। एक समय वह तीर्थ यात्रा पर निकले। इस तरह हर ओर की यात्रा के बाद वह पुरी पहुंचे, यानी उड़ीसा पहुंचे। यहाँ भट्ट जी को बहुत निराशा हुई, क्योंकि पुरी में गणेश जी का कोई मंदिर ही नहीं था। ऐसा देखकर वह विचलित हो गए। यह उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था और वह इस दौरान अपने इष्ट गणपति बप्पा के दर्शन करना चाहते थे। वह बप्पा की भक्ति में इतने मग्न थे कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बिना दर्शन किए ही पुरी की यात्रा छोड़कर लौटने लगे। यह इस तरह उनकी 4 धाम की यात्रा भी अधूरी हो रही थी। यहाँ तक कि पुरी में भगवान का महाप्रसाद भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। वह इसी तरह विचलित होकर लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवक मिला। भट्ट जी को इस तरह विचलित हुए देखा तो उसकी वजह पूछने लगा। तब गणेश भक्त ने कहा, मैं यहाँ अपने प्रभु के दर्शन करने आया था, लेकिन यहाँ तो उनका कोई भी मंदिर नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद ही यहाँ एक मंदिर तराशूंगा। इस पर वह ब्राह्मण जोर जोर हंसने लगा। फिर उसने कहा, शुभ काम में देरी क्यों, आप यहीं अभी ही गणेश प्रतिमा का निर्माण करना शुरू कीजिए। ब्राह्मण युवक की ये बात में कुछ ऐसा जादू था कि गणपति भट्ट ने गणेश मूर्ति बनाना शुरू कर दी। वह सब कुछ बनाते हुए जब मूर्ति का चेहरा बनाते तो कभी आंखें गोल हो जाती, कभी बहुत बड़ी, कभी यह मूर्ति बनाते बनाते खुद उनके हाथों में बंसी पकड़ा देते थे। वह कई बार कोशिश करके भी जैसी चाहते थे वैसी प्रतिमा नहीं बना पा रहे थे। तब ब्राह्मण युवक ने कहा कि यह तो गणपति का कोई मंदिर भी नहीं है, आप एक काम करिए, ध्यान लगाइए और उस ध्यान में गणपति जी का स्मरण कीजिए, फिर वह ध्यान में जैसे नजर आए वैसी प्रतिमा बना दीजिए।
गणपति भट्ट को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान में उन्हें अलग अलग दृश्य नजर आए। कभी देखते कि एक बड़ा चेहरा दिख रहा है जो उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर वह देखते कि गणेश जी ही बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। तभी उन्हें दिखाई दिया कि दो बड़ी बड़ी आंखें गोल गोल उन्हीं को देख रही हैं। इसके बाद उन्हें पुरी के श्री मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ नजर आए। अब गणपति भट्ट बहुत परेशान हुए। जो उन्होंने देखा था उसका वर्णन वह कर नहीं पा रहे थे। मूर्ति बनाना तो दूर की बात। तब ब्राह्मण युवक ने पूछा कि आपने श्री मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे? गणपति भट्ट बोले, नहीं, जब मुझे पता चला कि ये गणेश जी विराजमान ही नहीं है तो मैं बाहर से ही लौट आया। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे एक बार तो देख लिया होता, हो सकता है आपके गणेश जी वहां भी मौजूद हो। चलिए दर्शन करके आते हैं। ब्राह्मण के समझाने पर गणपति भट्ट राजी हो गए और फिर से मंदिर की ओर चले। उस दिन अनासरा विधि थी। भगवान को मंदिर से बाहर स्नान प्रांगण में लाया जाता है और फिर स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर एकांतवास में चले जाते हैं। स्नान के ठीक बाद सूती के मलमल कपड़े से उन्हें पोंछा जाता है और उन्हें मलमल के कपड़े में लपेटा जाता है ताकि शरीर से पानी सूख जाए। इस दौरान कपड़ा लपेटते हुए चेहरे पर नाक से होते हुए ऐसा लपेटा जाता है कि जैसे वह हाथी की सूंड हो। यही प्रभु जगन्नाथ का गजानन वेश है। जब गणपति भट्ट श्री मंदिर पहुंचे तो उन्होंने यही दृश्य देखा और खुशी के मारे चिल्ला पड़े, मेरे गणेश जी तो यही है, यह मंदिर में विराजमान है। जगन्नाथ प्रभु ने उन्हें अपने इष्ट के दर्शन हो गए। फिर वह जब ब्राह्मण युवक से अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुड़े तो देखा वहां कोई नहीं था। कहते हैं कि अपने सच्चे श्रद्धालु की भक्ति देखकर भगवान जगन्नाथ खुद उनके मन का भ्रम दूर करने आए थे। भगवान जगन्नाथ के गजवेश के दर्शन से आनंद मिलता है और इसके बाद ही वह 15 दिनों तक किसी को दर्शन नहीं देते हैं, वह एकांतवास में चले जाते हैं।